इतने बड़े सृष्टि के लड्डू के लिए वापस कर दिया, कौन है, मैं देखता हूं, ऐसा कर दूं, मेरी समाज में रहना है तो कैसे, ऐसा वैसा, नहीं तो समाज से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने तैयारी की और बग्गी में टोकरे भर लड्डू रखे और सामान्य ड्रेस पहन करके उसकी दुकान पर पहुंच गए। गाड़ी पीछे रोक दी, गए, चना है, हाँ है, थोड़ा खाने देखें बाद में खरीदेंगे, गुड़ है, हाँ है, थोड़ा देखते खा के बाद में खरीदेंगे। चना गुड़ खा लिए, पानी नहीं पिलाओगे क्या, हाँ पानी पिला। ओ पहचान नहीं पाया, सेठ जी ने चना खाए, गुड़ खाए, पानी पिया, बोले मैं अभी आता हूँ, खरीदता हूँ तुम्हारा सामान। लड्डू लाए, आप सेठ जी हो क्या, हाँ मैं सेठ जी हूँ। हर ससुरा, हाँ मेरे गरीब के घर पर कैसे आ गए, नहीं आए हैं लड्डू आपको हमारा तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं है, अभी मैंने व्यवहार बनाया ना, अभी व्यवहार बनाया ना तेरे सामने, तुम्हारा गुड़ खाया, तुम्हारे चने खाए, तुम्हारा पानी पिया ना, अपना व्यवहार हो गया ना। वो तो पानी पानी हो गया, पैर पकड़ लिए, लड्डू स्वीकार करना पड़ेंगे, ये सेठ का लड्डू नहीं है, ये साधर्मी का लड्डू है, समाज बंधु का लड्डू है। उसने लड्डू स्वीकार किया और सेठ जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। ऐसा धर्म वात्सल्य भाव होता है। हम सम्यक दर्शन है और उस सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु को जोड़ा गया है, 8 अंगों को जोड़ा गया है, 3 मूर्ताओं से रहित बतलाया गया है और 8 प्रकार के मदों से रहित भी बताया है। 8 अंगों की चर्चा चल रही है, जिसमें आखिरी के 2 अंगों की चर्चा आज होनी है, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। वात्सल्य अंग के लिए आप तैयार हों, उच्चारण करें। श्लोक नंबर 17वां। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कयित्वा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् वात्सल्यमभिलप्यते। एक साथ मिलकर, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कयित्वा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयूथ्यान प्रति, स्वयूथ का अर्थ क्या है, अपने समूह में। यूथ संघ, ग्रुप, संस्कृत में भी यूथ के लिए समूह कहा है। तो स्वयूथ अपने समूह में, अपने ग्रुप में अथवा अपने समुदाय में, अपनी समाज में रहने वाले लोगों के प्रति आप प्रश्न करो कि जब धर्म की बात कर ही रहे हैं, फिर अपने तक ही सीमित क्यों हो रहे, सभी के प्रति करो ना। तो धर्म ने तो पहले कह दिया कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, वो तो कह दिया, वो प्रेम परिचित अपरिचित सभी के प्रति है। लेकिन वात्सल्य क्या है, वात्सल्य वो है जो हमारे आसपास हमारे साथ रहते हैं। क्या, हमारे आसपास हमारे साथ रहते हैं, हमारा समूह हो, हमारा ग्रुप हो, हमारी समाज हो, हमारा समुदाय हो। समाज किसे कहते हैं, समूह का नाम तो समाज है, लेकिन उसमें एक परिभाषा और जुड़ी है। क्या, उस समूह में रहने वालों का आचार विचार एक सा हो। क्या, रीति रिवाज, रीति रिवाज समझते ना, रीति रिवाज एक से हो, वो समूह
समाज मानी जाती है। अलग अलग समुदाय होते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, आचार विचार में भिन्नता देखी जाती है, व्यवहारिक जीवन जीते हैं, लेकिन सैद्धांतिक जीवन में काफी फर्क होता है। तो जहां पर सैद्धांतिक जीवन में फर्क ना हो, जिस समुदाय का एक सा आचार विचार हो, विचार एक से हो और आचरण भी एक सा हो, उसे एक समूह, एक समुदाय अथवा एक समाज कही जाती है। परिवार परिवार मिलकर के समाज बनती है, कुछ सदस्य मिलकर के परिवार बनता है, परिवार में कुछ सदस्य होते हैं और ऐसे परिवार परिवार मिलकर के एक समाज बन जाती है। अब जैसे आपकी बात करें तो आपकी वैचारिक एकता इस रूप में मानी जाएगी कि अगर हम किसी से पूछें कि भाई आपका भगवान कौन है, तो आप सब क्या कहेंगे? हमारे भगवान तो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अब चाहे आदिनाथ से का नाम ले लो, चाहे महावीर का ले लो, चाहे 24 तीर्थंकर का नाम ले लो, लेकिन स्वरूप हमारा ये है। मतलब ये विचार की एक रूपता पूरे समुदाय में है। शास्त्र क्या है उसकी एक रूपता है, गुरु क्या है उसकी एक रूपता है, तत्व क्या है, धर्म क्या है, रत्नत्रय क्या है। इसमें विचार वैषम्य नहीं है किसी का, कोई माने या ना माने, मंदिर के दर्शन करे या ना करे, लेकिन अगर उससे पूछा जाएगा तो वो अपने झंडे की तरफ ही इशारा करेगा कि ये झंडा और ये भगवान। ये विचारों की एकता, एक रूपता मानी जाती है। और आचरण की एक रूपता, रीति रिवाज, खान पान की पद्धतियां, रहन सहन, ये सभी समाज में देखे जाते हैं। तो प्रत्येक समुदाय के अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। तो जहां पर जिस समुदाय की एक सी आचार विचार हो, उसको एक समूह समाज कहा जाता है। ऐसे समूह में हमारे लिए विशेष रूप से क्या करना? स्वयूथियान प्रति, अपने समूह में रहने वाले लोगों के प्रति सद्भाव, अच्छे भावों से सनाथा सहित जुड़कर, अच्छे भावों से जुड़कर, अच्छे भावों से जुड़कर के साथ एक शर्त और लगी है। पहली बात तो हम कोई भी कार्य करें तो अच्छे भाव यानी सद्भाव से जुड़ करके। कभी कभी काम तो हो जाता है लेकिन उतनी भावना नहीं आ पाती है, सद्भाव नहीं आ पाता है, बल्कि बाहर से काम कर देता है और अंदर में गुड़गुड़ाता रहता है। क्या कुड़कुड़ाता कहते क्या है? हाँ, दुर्भावना रखता है अंदर से पर बाहर से काम कर देता है। तो ये क्या है? कार्य तो किया पर उसमें सद्भाव नहीं जुड़ पाया। फिर अपेत कैतवा भी कहा है, अपेतम रहितम कैतवा, मायाचारी से रहित, मायाचार से रहित। करेगा तो सद्भाव से भर करके करेगा और मायाचार से रहित होकर मतलब छल कपट पूर्वक नहीं करेगा। यथा योग्यम, उनकी योग्यता के अनुसार, प्रतिपत्ति ही, प्रतिपत्ति पूजा आदर सत्कार आदि करना। वात्सल्यम अभिलप्यते, वात्सल्य अंग कहा जाता है। सारांश क्या पकड़ लिया? अपने समूह में रहने वाले लोगों के प्रति सद्भावना रखते हुए, बिना छल कपट के, उनके यथायोग्य, जिसकी जैसी भूमिका है
उनके यथायोग्य आदर करना, विनय करना, सत्कार करना, सेवा आदि करना, इसे अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य अंग माना गया है और इस सम्यक दर्शन का एक विशेष गुण है। सम्यक दृष्टि इसका पालन करता है, अपने से छोटे के भी विनय करता है, छोटा व्यक्ति बड़े की विनय करता है। कैसे? जैसे छोटों ने जाकर के बड़ों के पैर पड़े या कोई उनको भेंट दी, अब छोटे ने तो बड़े के प्रति कर लिया, अब बड़े ने छोटे के प्रति क्या किया? उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया, उसे प्रसन्नता का भाव प्रकट कर दिया और थोड़ा सा उसे उत्साहित करके उसकी पीठ थपथपा दी। तो ये क्या हो गई? ये बड़े के द्वारा छोटे की विनय हो गई, प्रोत्साहन हो गया उसके लिए। छोटा सब कुछ करे और बड़ा ऐसा ही तना बैठा रहे, देखे ही नहीं, पूछे ही नहीं, तो करने वाला कर तो देगा और बाद में आकर के पछताएगा कि कहां से गए, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, देखा ही नहीं उन्होंने हमारे लिए, जरा सा भी नहीं पूछा, मुस्कुराए तक नहीं। तो जैसे शिष्य गुरु के प्रति करता है, तो गुरु शिष्य के उन भावों को उसे देख करके, मुस्कुरा करके या कुछ संकेत करके उसके प्रति जो व्यवहार करते हैं, वो बड़ों की छोटों के प्रति विनय मानी जाती है। और छोटा तो बड़ों के प्रति शास्त्र भेंट करके, उपकरण भेंट करके, आसन दे करके, स्थान दे करके, नमस्कार करके, चरण स्पर्श करके आदि आदि विनय करता ही है। तो जिसके योग्य जो हो वैसा करे, एक सी विनय सभी की नहीं होती है। आदर में विनय में अंतर करना पड़ता है। जैसे मुनिजन हैं, तो मुनिजन की विनय उनके पद के अनुरूप अलग होती है, उन्हें नमोस्तु कह करके उनकी विनय भक्ति की जाती है। अब नमोस्तु से ही विनय भक्ति होती है, तो नमोस्तु उसी शब्द को लेकर के आरिका माता जी भी तो हैं, तो उनको भी नमोस्तु करें? नहीं, उनको नमोस्तु शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? नमोस्तु शब्द के भाव शास्त्रों में अलग लिखे हैं और वो नमोस्तु शब्द निर्ग्रंथता, वीतरागता से शुरू होता है, पांचों परमेष्टियों में चलेगा, लेकिन आरिका में नहीं चलेगा। तो आरिकाओं की भी तो विनय होना चाहिए। हाँ करो, विनय करने को कोई मना ही नहीं है, लेकिन मुनि जन की जो पूजा है उस पूजा में और आरिकाओं की पूजा में अंतर किया जाएगा। क्यों? व्रतों में वैसा अंतर नहीं, वो भी महाव्रती, वो भी महाव्रती, महाव्रती तो हैं, लेकिन ये यथार्थ में महाव्रती हैं और वह महाव्रती होकर के भी उनके साथ उपचार शब्द लगा रहता है। क्यों? क्योंकि महाव्रतों के पालन में जो शर्तें हैं, आरिकाएं उस अवस्था में चाहे करके भी वो नहीं कर पाती हैं, इसलिए उसमें अंतर किया जाता है। जैसे कि परिक्रमा नहीं लगाई जाती है, पाद प्रक्षालन नहीं किया जाता है, अर्घ्य आदि चढ़ा करके पूजा नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि 28 मूल गुण होते हुए भी खड़े होकर के आहार करने का उनको निषेध है। मुनि का ये मूल गुण है जो आरिका पालन नहीं कर सकती है, महाव्रती होते हुए भी। एक बात फिर, मुनि के लिए नग्नत्व जैसा कहा है, आरिका नारी पर्याय में वो संभव नहीं है, इसलिए भाव होते हुए भी उस स्थिति में नहीं आ सकते हैं। एक मूल गुण में इस रूप में कमी, इसलिए उपचार से उनको कपड़े के साथ में स्वीकार किया गया है। तीसरा, मुनि का स्नान व्रत होता है, लेकिन आरिका अवस्था में स्नान की जरूरत होती शुद्धि के समय। तो आदि कुछ व्रत
चाहे करके भी नहीं पल पाते हैं, इसलिए उनकी विधि में और निर्ग्रंथ मुनि आचार्यों की विधि में अंतर है। ये अंतर सम्यक दृष्टि को अपने विवेक से रखना पड़ता है। फिर आरिकाओं का जैसा बहुमान होता है वैसा एलक क्षुल्लक का नहीं हो पाएगा। एलक क्षुल्लक के लिए भी बहुमान है, आरिका माता जी के लिए बंदामी कहा जाएगा, एलक जी क्षुल्लक जी के लिए क्षामी कहा जाएगा। अब एलक जी क्षुल्लक जियों के लिए जो बहुमान दिया आपने, सम्मान दिया, सम्मान आप ब्रह्मचारी भैया को भी देंगे, लेकिन जो एलक जी क्षुल्लक जी को दिया वो ब्रह्मचारी भैया को नहीं देंगे। उनको क्या देंगे फिर? उनको बंदना आदि कहेंगे। फिर आपस में साधर्मी भी एक दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं तो क्या दे करके देंगे? ब्रह्मचारी भैया जैसी वंदना करेंगे? नहीं, आप आपस में जय जिनेंद्र कह करके एक दूसरे को सम्मान देंगे। जय जिनेंद्र में भी तो सम्मान होता है, तो मुनि महाराज को भी जय जिनेंद्र कर लो, सम्मान में तो है ना। नहीं नहीं, फिर नमोस्तु में सम्मान है तो साधर्मी को भी नमोस्तु कर लो, नहीं, विवेक नहीं माना जाएगा। सम्यक दृष्टि विवेकवान होता है। और प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, इसका अर्थ ये है कि आदर सम्मान सभी को दिया जाए, लेकिन जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार उसे सम्मान दिया जाता है, अंतर करना पड़ता है। और यही अंतर सम्यक दृष्टि के विवेक को बतलाता है। चलिएगा दोहा पढ़ो। साधर्मी जन से सरल, सद्भावों से प्रिय, यथा योग्य आदर विनय, वात्सल्य की रीत। आचार्य ने जो पद्यानुवाद लिखा है उसे भी पढ़ें। श्लोक नंबर 17, पद्य नंबर आपको 17वां निकालना है। देखो ये आ गया। कुटिल भाव बिन जटिल भाव बिन, साधर्मी से प्यार करो, तरल भाव से सरल भाव से, निज समुचित व्यवहार करो, यथा योग्य उनका बिनयादिक करना भी कर्तव्य रहा यही वात्सल्य अंग है, उज्ज्वल हो भवितव्य आहा। सभी शब्द एकदम सरल हैं। कुटिल भाव बिन, जटिल भाव बिन, साधर्मी बंधुओं से अपने समूह में साधर्मी से प्यार करो, तरल भाव से। तरल का अर्थ क्या होता? एकदम पिघला हुआ, लिक्विड, तरल, कठोर नहीं, जमा हुआ नहीं। तरल भाव से, सरल भाव से नित समुचित व्यवहार करो, यथा योग्य उनका विनयादिक, विनय आदिक अर्थात उन्हें साधन देना, उन्हें सुविधा देना, अनुकूलता देना, उपकरण आदि देना, जो जिसकी भूमिका योग और जो मर्यादित हो वो करना भी करता रहा यही वात्सल्य अंग है, उज्ज्वल हो भवितव्य। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि महाराज जी प्रसिद्ध हुए हैं, उसकी चर्चा आपके सामने की जा रही है।